हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस के आंसर की रिलीज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा स्कोप इधर उधर तो नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस पे चैलेंज करने का स्कोप है वो है जे एडवांस के पेपर 1 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 12 का ये क्वेश्चन देखो आप। A single slit diffraction experiment is performed to determine the slit width using the equation BD divided by D is equal to m lambda। इस तरीके की सिचुएशन दिया हुआ है जिसपे D is the shortest distance between the slit and the screen, D the distance between the mth maximum and the central one, and lambda is the wavelength. Capital D and small d are measured with a scale of least count of 1 centimeter and 1 mm. The value of lambda and small m are known precisely to be 600 nanometer and 3 respectively. The absolute error in micrometer in value of B estimated using the diffraction maximum that occurs for m is equal to 3, small d to be 5 mm and capital D to be 1 meter. ऑफिशियल आंसर की जो दिए गए हैं वो है 75 to 79 और कैलकुलेशन पे जो आंसर आ रहा है वो है 94.5 माइक्रोमीटर का। देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। पहले तो हम मेजर कर लेते हैं बी के वैल्यू। इस सिचुएशन को अगर मैं यूज करूं तो सिंपली ये वैल्यू एम लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी आ रहा। एम के वैल्यू 3 है, लैम्डा कितना है 600 इंटू 10⁻⁹, कैपिटल डी के वैल्यू 1 मीटर और स्मॉल डी के वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3। ये कैंसिल आउट होके 10⁻⁻6 हो रहा है और यहाँ पे टोटल कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू 360 इंटू 10⁻⁻6। दैट मीन्स इन माइक्रोमीटर ये आ रहा 360 माइक्रोमीटर का। अब अभी का सिचुएशन हमारे पास ऐसा निकल के आ रहा है कि अगर हम देखें स्मॉल डी पे जिसमें एरर है 1 mm का, तो आप देख सकते हो कि स्मॉल डी पे 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 ये 20% का एरर है। सो सिंपली यहाँ पे लॉजिक ये है और आर्गुमेंट ये है कि इस पर्टिकुलर चीज में क्योंकि एरर परसेंटेज वो बहुत ज्यादा है, 5-6% से काफी ज्यादा है, इनफैक्ट 20% के रेंज पे, तो हम सिंपली वो जो डिफरेंशियल तरीके से जो ऑपरेट करते हैं या पता करते हैं उस प्रोसेस को हम नहीं प्रोसीड करेंगे, रादर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कंट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास 3-4 डिफरेंट कैलकुलेशन का ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं उसको एक बार दिखाता हूं। और ये सिचुएशन हमारे पास कितना है, इस पे 1 सेंटीमीटर का एरर था और इस पे 1 mm का। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं। B is equal to m lambda d divide by d। B1 पहला मैं कैलकुलेट करता हूं, दैट मीन्स कि ये 3 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ ये पार्ट सब में आएगा। कैपिटल D का वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूँ यहाँ पे 1.01 का और स्मॉल d का वैल्यू को भी अगर पॉजिटिव लिखूं तो वैल्यू 6 mm यहाँ पे और ये मीटर पे। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 3 इंटू 600 10⁻⁻⁹। यहाँ पे इसको मैं 1.01 मीटर लूँ और इस पे पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव, दैट मीन्स कि 4 mm का लूँ। तीसरा पॉसिबिलिटी है 3 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद इसको अगर ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर को अगर मैं नेगेटिव पॉसिबल कंसिडर करूँ तो 0.99 ये वैल्यू इतना आएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, दैट मीन्स कि 6 mm का। और फोर्थ ऑप्शन जो आ सकता है 600 10⁻⁹, 0.99 डिवाइड बाय 4 mm का। इस पूरे पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा यहाँ पे और डिनोमिनेटर सबसे कम, ये पॉसिबल कंडीशन बन रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। B2 का वैल्यू 3 इंटू 600 10⁻⁹, 1.01 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻3। इस कैलकुलेशन को अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो आएगा ये वैल्यू 454.5 माइक्रोमीटर ये रेंज आ रहा है। और ऑलरेडी जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे वो कितना कैलकुलेट किए थे, ये 360 इंटू 10 पावर, ये वैल्यू कितना था हमारे पास
-6 का, ठीक है, 360 × 10⁻⁻6 का। तो टोटल अगर हम देखें इन दोनों को सिचुएशन को, तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये वैल्यू 94.5 माइक्रोमीटर का आ रहा है। वो वैल्यू अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए, एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, कौन सा, ये वैल्यू हमारे पास था 454.5 माइक्रोमीटर -360, ये वैल्यू 454.5 माइक्रोमीटर -360 माइक्रोमीटर ये था। तो इस कारण से हमने कहा कि आंसर जो होना चाहिए था वो 94.5 माइक्रोमीटर होना चाहिए था। ये एक वैलिड और एक वेल कैलकुलेटेड आर्गुमेंट है कि एरर परसेंटेज अगर 5-6% से ज़्यादा है तो जनरली हम मैनुअली स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं और उस तरीके से कैलकुलेशन पे हमारा आंसर 94.5 आ रहा है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना इस पे, अगर कन्विंस हो तो चैलेंज कर सकते हो।